आइए इस फिक्स्ड प्रीपोजिशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो एसएससी सीजीएल पैटर्न पर बेस्ड है उसको हम एक एसएससी सीपीओ में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। द लॉ प्रोहिबिट्स पीपल फ्रॉम कैरिंग फायर आर्म्स इन पब्लिक प्लेसेस एंड टू कंज्यूम अल्कोहल इन रिस्ट्रिक्टेड जोन्स। अब देखिए, जैसा कि हमको सबको मालूम है, प्रोहिबिट जो एक वर्ड होता है या वर्ब होता है उसका हिंदी में मतलब होता है निषेध या किसी को किसी काम करने से रोकना। और प्रोहिबिट वर्ड के साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, टू का नहीं। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, हमें सबको मालूम है कि प्रीपोजिशन के बाद हम जेरेंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, ना कि इन्फिनेटिव का, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का। ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। आइए हम एसएससी सीपीओ में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चिल्ड्रन वर प्रोहिबिटेड टू अटेंड द मिलिट्री परेड इन विच डेडली वेपन्स वर डिस्प्लेड। अब प्रोहिबिटेड एक क्या है, वर्ब है या वर्ड है जिसका मतलब होता है निषेध, और इसके बाद हम फिक्स प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करते हैं, फ्रॉम। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी अटेंडिंग का प्रयोग होगा, अटेंड का नहीं होगा। तो चिल्ड्रन वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग द मिलिट्री परेड, ये सही है। तो एरर कहाँ है, इस पोर्शन में। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द लॉ प्रोहिबिट्स पीपल फ्रॉम कैरिंग फायर आर्म्स इन पब्लिक प्लेसेस एंड टू कंज्यूम। अब प्रोहिबिटेड के बाद सही है प्रीपोजिशन फ्रॉम, और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरेंड है, ये भी सही है। लेकिन अगर यहाँ सही है तो कंजंक्शन के बाद भी तो सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड फ्रॉम कंज्यूम नहीं होगा, कंज्यूमिंग, एंड फ्रॉम कंज्यूमिंग अल्कोहल इन रिस्ट्रिक्टेड जोन्स। तो एरर कहाँ थी, बी में। थैंक यू सो मच।